क्यूट सी दिखने वाली लड़की ने अपने ही पति को मारा, उसे सिगरेट से जलाया, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश करी। और ये सब उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसका पति उसके लिए शराब और सिगरेट लेके नहीं आ रहा था। मेरी बीवी ने मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रखा था, टॉर्चर कर रखा था कि मुझे बीड़ी सिगरेट शराब ये ला के दो। मैं नहीं लाता था तो वो उसको मुझे मारती थी। उसके अवैध संबंध है बहुत टाइम से और उसके मेरे पास प्रूफ भी है। मनन और मेहर दोनों एक ही कॉलेज में जाते थे। कॉलेज में जाते जाते दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और बातें होने लगी। फिर उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर इन दोनों ने 17 नवंबर 2023 को शादी कर ली। अब शुरुआत में तो सारी चीज़ें बढ़िया चल रही थी, लेकिन शादी होने के थोड़े टाइम बाद ही मेहर जहान ने गुटखा खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर कोई वाइफ इस तरीके की चीज़ें करेगी तो हस्बैंड ऑब्वियसली उसको मना करेगा ही। तो इसने मना करने का ट्राई किया, लेकिन अपने पति के मना करने के बाद भी मेहर जहान ने नशे करना बंद नहीं किया। जब परेशान होकर मनन ने उसे समझाने की कोशिश करी तो मेहर ने मनन को मारना स्टार्ट कर दिया। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेहर अपने पति को मारते मारते उसके खाने में नशीले पदार्थ मिलाने लगी, जिसकी वजह से उसका दिमाग इधर उधर रहने लगा। सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमारी सोसाइटी की ये है कि अगर वो आदमी उसकी औरत से पिट रहा था, मतलब अगर ये सारी चीज़ें उसकी चल रही थी, तो ये वो किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि कोई उसकी बात मानता ही नहीं। क्योंकि हम सभी ने सिर्फ ये सुना है कि औरतों को मोलेस्ट किया जा सकता है, औरतें कभी किसी को मोलेस्ट कर नहीं सकती। जब इस सारी चीज़ों को फेस करके एक आदमी काम पे जाता होगा, वहाँ पे परेशान रहता होगा, तो वो किसको किस तरीके से बताए? क्या आपको विश्वास होगा अगर कोई आपके पास आके बोले कि मेरी बीवी मुझे मारती है? मेहर अपने पति को मार रही थी, मारने के साथ उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला रही थी। नशीला पदार्थ मिलाने के बाद जब नशे में मनन को कोई सुध नहीं रहती थी, उस टाइम पे वो उसको बांध के उसको टॉर्चर करती थी। साथ ही उससे बोलती थी कि जा मेरे लिए नशा करने के लिए गुटखा, खैनी, शराब, सिगरेट, जितनी भी सारी चीज़ें रहती है वो लेके आ। ये सारी चीज़ें तो शादी के बाद हुई, लेकिन शादी होने के पहले ही मेहर जहान ने मनन के ऊपर केस कर दिया था इस बात को लेके कि इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, मेरे से प्यार करने का झूठा नाटक किया है, उसके बाद भी मेरे से शादी नहीं कर रहा है। ये सब होने के बाद इनकी शादी हो गई। अब मनन का ये कहना है कि इसकी खाला, इसके अब्बू, मतलब इसके फैमिली के बहुत सारे लोग लॉ बैकग्राउंड से हैं, तो उन्हें कानून की अच्छी खासी समझ है। इसकी वजह से इसकी वाइफ इसको ये बोलती है, मतलब जो मेहर जहान है वो ये बोलती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और ये बात बोल के वो उसको टॉर्चर भी करती है, मारती भी है। मनन जहान का कहना यह है कि शादी के जस्ट बाद इन लोगों ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया। ये लोगों ने मुझसे पैसे मांगे, जब मैं इन्हें पैसे नहीं दे पाया तो इन लोगों ने मुझे अपने घर से दूर कर दिया। मनन और मेहर किराए के मकान में रहते थे, क्योंकि मेहर ने मनन को बार बार ये बात बोली कि हम लोग फैमिली वालों के साथ नहीं रहेंगे। फाइनली बंदे ने परेशान होकर किराए का मकान लिया और वहाँ पे जाके रहने लगा। जब ये लोग किराए के मकान में चले गए तो वहाँ पे टॉर्चर करना और ये सारी चीज़ें करना मेहर के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। मेहर मनन को रोज़ टॉर्चर करती थी, रोज़ मारती थी, उसको सिगरेट से जला देती थी, पूरी तरीके से उसको टॉर्चर करती थी। बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद जब मनन ने मेहर से कहा कि मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, तो मेहर बोलती थी कि कानून मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, यहाँ तक कि कोर्ट भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि मेरा आधा परिवार लॉ बैकग्राउंड से है। मनन डर गया और उसने कंप्लेंट नहीं करी। उसने सोचा कि मेरी बात पे विश्वास कौन करेगा, पुलिस वाले तो नहीं करेंगे। उसने डायरेक्ट कंप्लेंट तो नहीं करी, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटा के एक हिडन कैमरा अपने रूम में लगाया और उसकी सारी करतूतें रिकॉर्ड कर ली। जब उसने वो वीडियो रिकॉर्ड करके पुलिस वालों को दिखाया तो पुलिस वाले शॉक रह गए। किसी ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की इस तरीके का काम कर सकती है। मेहर ने सबसे पहले अपने ही पति को बांध दिया, बांधने के बाद उसे लेटा के उसके ऊपर चढ़ के उसको सिगरेट से जलाया। ये सारी चीज़ें जब पुलिस वालों ने देखी तो वो शॉक रह गए। मेहर ने जो किया वो गलत था और उसके लिए उसको सज़ा मिलनी ज़रूरी थी, लेकिन जब वो वीडियो एक एविडेंस था तो वो पूरे मीडिया में कैसे पहुंचा? मेरा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि क्या मनन जहां की आइडेंटिटी रिवील करना ज़रूरी था? क्योंकि अगर इस तरीके का ऑफेंस एक लड़की के साथ होता तो उसका कहीं भी फोटो नहीं दिखाया जाता, और वो सही भी है, क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 228A के हिसाब से किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी मीडिया वालों से लेके कोई भी रिवील नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए 2 साल तक की सज़ा है। और इसी सेक्शन में ये भी दिखाया गया है कि ये रूल सिर्फ 376 से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है उसी के लिए है, और 376 सिर्फ महिलाओं के साथ हो सकता है। इसका मतलब जिसने ऑफेंस किया है उसका चेहरा छुपा के रखा हुआ है, और जिसके साथ ऑफेंस हुआ है उसका वीडियो, फोटो हर एक जगह पे दिखाया जा रहा है। क्या ये सही है? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि क्या उस लड़के की आइडेंटिटी रिवील करना ज़रूरी था, और अगर नहीं था तो इसके पीछे कानून क्यों नहीं है?
और हाँ, मेहर जहाँ ने जो ऑफेंस किया है उसको लेकर उस पर 319, 320, 321, 322, सेक्शन 349, 352, 355 ये सारे छोटे मोटे सेक्शन लगाए जाएंगे जो कि किसी को हर्ट पहुंचाने या फिर ग्रीवियस हर्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स के लिए एनफोर्स किए जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम सज़ा 3 साल की हो सकती है। 3 साल बाद वो तो चली जाएगी, उसकी किसी को आइडेंटिटी भी नहीं पता, 3 साल में सारे लोग उसके बारे में भूल जाएंगे। लेकिन जो मनन के फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, वो हमेशा इंटरनेट पर रहेंगे।